घटना चक्र की जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं प्राचीन इतिहास, उसमें ये वीडियो नंबर 3, ठीक है। इसमें हम लोग आए हुए सभी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो प्राचीन भारत में आए हुए हैं। तो इसकी कंप्लीट वीडियो आप लोग जरूर देखा करिए। आज का पहला प्रश्न, नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका एमपी में, ठीक है। ये देखिए यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2009 में। तो नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो एमपी, मध्य प्रदेश में। 22 नंबर क्वेश्चन, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो बी ऑप्शन, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ये यूपी पीसीएस मेंस 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है। तो वो समाधियां जो विशाल पत्थर के खंडों से निर्मित है उन्हें वृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कभी अगर मेगालिथ भी पूछ दे तो क्या होता है, तो भाई समाधि के से इसका संबंध है। इसके विभिन्न प्रकार भी हैं, ठीक है, प्रकार पे मत जाइए। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? देखिए मेंस 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बी ऑप्शन, संगन कल्लू। तो राख राख कैसी होती है? काली होती है, तो कल्लू, ठीक है। संगन कल्लू, कल्लू से काली, आप याद रखिएगा कि राख कैसी होती है? काली होती है, तो संगन कल्लू। कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए एमपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमपी पीसीएस में। तो भीमबेटका जो प्रसिद्ध है वो है गुफाओं के शैल चित्र में। किसमें? गुफाओं के शैल चित्र में। कहाँ पे है? एमपी के रायसेन जिले में, ठीक है, एमपी के रायसेन जिले में। किसकी किसकी पेंटिंग है? तो हाथी, सांभर, हिरन इत्यादि की जो है यहाँ पे पेंटिंग है। और इसमें टोटल 133 चित्र में पाए जाते हैं। 133 में जो है चित्र पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी आपको बताया गया है बी ऑप्शन, भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? तो डी ऑप्शन, अब्दुल्लागंज, रायसेन, ठीक है, अब्दुल्लागंज, रायसेन, डी ऑप्शन। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र जो है वो प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो बी ऑप्शन, भीमबेटका। गैरिक मित भांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ। ओसीपी का नामकरण, ए ऑप्शन, हस्तिनापुर में। ताम्रपाष काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर की फर्श के नीचे किस तरह से दफना के रखते थे? महाराष्ट्र में। तो उत्तर से दक्षिण में, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यहाँ पे है, मतलब साउथ साइड में, तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण में, ठीक है, इस तरह पे महाराष्ट्र अगर है तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण में शवों को दफना के रखा जाता है।
ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति यानी जोरवे संस्कृति भी कहा जाता है। कब्र में मिट्टी की हांडियाँ और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती हैं। तो मेन आपको याद रखना है, कैसे रखना है, तो उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण इस तरीके से। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी जो है कंकाल प्राप्त हुआ है? कहाँ से मानव के साथ कुत्ता जो है कहाँ से मिला है? तो ये मिला है बी ऑप्शन, बुर्ज होम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी लोअर में आया हुआ क्वेश्चन है। बुर्ज होम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी जो है मिले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है? तो आपको अभी बताया गया, बुर्ज होम उत्तराखंड पीसीएस में। गत आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गत आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका भी ए ऑप्शन होगा, बुर्ज होम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रम में सर्वाधिक जो है मानव कंकाल मिले हैं? तो ये लेखिया। तो विंध्य क्षेत्र में कहाँ से? लेखिया, पीसीएस प्री 2016 में। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका जो है संलग्न कार्य करती है? तो ये ऑप्शन संस्कृति। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है ए ऑप्शन, अलेक्जेंडर किनंगम। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है भोपाल में, ठीक है, एमपी में आया हुआ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे। तो ये आपका कंप्लीट होता है पाषाण युग, ठीक है।